हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम स्टडी 0.2 पर। फ्रेंड, इस वीडियो में देखेंगे 29, 30, 31 मई का करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो 29, 30, 31 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन रहते हैं सभी इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखना, ये रिवीजन क्लास है, क्वेश्चन को फास्ट करेंगे। और इस चैनल पर हर महीने के वीकली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं। तो चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते समय एक बेल आइकन आएगा, उसे प्रेस कर लेना ताकि डेली जो है वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ पहले क्वेश्चन से। ये रिवीजन क्लास है तो थोड़ा फास्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष जिन्हें बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद में चुना गया है, तो ये कौन है? तो इनका नाम क्या है? तो याद रखना, ये हेमंत बिस्वा शर्मा को बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद में चुना गया है अध्यक्ष। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद में चुना गया है हेमंत बिस्वा शर्मा को। अगला क्वेश्चन है, किस अभिनेता की बेटी इस इरा खान ने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर लोगों की मदद करने के लिए अगतसू फाउंडेशन लॉन्च की है? तो किस अभिनेता की बेटी इरा खान ने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर लोगों की मदद करने के लिए अगतसू फाउंडेशन लॉन्च किया? तो आमिर खान को याद रखना, ये आमिर खान की बेटी हैं। अभिनेता, किस अभिनेता की बेटी? तो इरा खान ने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर लोगों की मदद करने के लिए अगतसू फाउंडेशन लॉन्च किया। तो आमिर खान को याद रखना। अगला क्वेश्चन है, किस भारत रत्न प्रोफेसर को एनर्जी फ्रंटियर्स में अनुसंधान के लिए एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है CNR राव को। CNR राव को याद रखना। अगला क्वेश्चन, 28 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मासिक धर्म स्वास्थ्य दिवस और वर्ल्ड हंगर डे। 28 मई को विश्व भर में जो है मनाया जाता है मासिक धर्म स्वच्छता दिवस और वर्ल्ड हंगर डे। अगला क्वेश्चन, किस देश की सरकार ने देश के खुफिया विभाग से 90 दिनों में कोविड-19 की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए निर्देश दिया है? तो अमेरिका, याद रखना, किस देश की सरकार ने? तो अमेरिका देश की सरकार ने खुफिया विभाग से 90 दिनों में कोविड-19 की उत्पत्ति का पता लगाने के निर्देश दिया है। और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर है और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से जल्द ही 9 देशों में 10 वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो भारत सरकार के किस मंत्रालय ने? तो याद रखना, ये मंत्रालय महिला और बाल विकास मंत्रालय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से जल्द ही 9 देशों में 10 वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, अजित चौधरी के निधन के बाद जयंत चौधरी को किस पॉलिटिकल पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय लोक दल को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, राष्ट्रीय लोक दल का। अगला क्वेश्चन से, कौन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनने वाली भारत की पहली महिला बन गई है? तो पहली महिला बन गई ये आसरिता बोलेटी बन गई हैं। कौन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं? तो आसरिता ओलेटी बनी है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी प्रणाली बेसाला विकसित करने के लिए
इसरो ने किसके साथ समझौता किया? तो इसरो ने नासा के साथ समझौता किया है। पृथ्वी प्रणाली बेसाला विकसित करने के लिए इसरो ने किसके साथ समझौता किया? तो इसरो ने नासा के साथ समझौता किया। नासा जो है ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। इसकी स्थापना जो है हुई थी 29 जुलाई 1958 में और मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अगला क्वेश्चन, चीन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक युआन लोंगपिंग का कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो 91, 90 याद रखना, 91 की उम्र में ये चीन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे युआन लोंगपिंग, जिनका 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। अगला क्वेश्चन है, किसने पुडुचेरी में रहने वाले सभी परिवार वालों के लिए 3000 लॉकडाउन राहत के लिए घोषणा की है? तो एन रंगास्वामी ने घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार किस देश के फूल के पौधे को वैज्ञानिक रूप से दर्ज किया गया है? तो अफ्रीका को याद रखना है। भारत में पहली बार किस देश के फूल के पौधे को वैज्ञानिक रूप से दर्जा दिया गया है? तो फूल के पौधे को वैज्ञानिक रूप से दर्जा दिया गया अफ्रीकी याद रखना। अगला क्वेश्चन, 95.1% मतों के साथ बशर अल असद को चौथी बार किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो बशर अल असद को चौथी बार का किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो इन्हें सीरिया का राष्ट्रपति चुना गया है, सीरिया। अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन ने किस कंपनी की कोरोना वैक्सीन की सिंगल डोज वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? तो जॉनसन एंड जॉनसन को याद रखना है कि ये कोरोना वैक्सीन की सिंगल डोज वैक्सीन को मंजूरी दे दी है ब्रिटेन की कंपनी। अगला क्वेश्चन से 29 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 29 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस, माउंट एवरेस्ट डे और अंतर्राष्ट्रीय शांत सैनिक दिवस। अगला क्वेश्चन से, भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को किस देश के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह स्पेन देश के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता हैं अमर्त्य सेन, और इन्हें जो है किस देश के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो स्पेन करेक्ट होगा, स्पेन देश के। अगला क्वेश्चन, किस ई कॉमर्स कंपनी और एमजीएम ने निर्णायक विलय समझौता करने की घोषणा की है? तो अमेजन करेक्ट होगा इसका, अमेजन कंपनी और एमजीएम ने निर्णायक विलय समझौता करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 18, किस राज्य ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है? तो ये 2021 की मंजूरी दे दी है किसने? तो हरियाणा, इसमें याद रखना, इसका हो जाएगा हरियाणा करेक्ट। किस राज्य ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी? तो हरियाणा सरकार ने दे दी है। और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और हरियाणा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं। हरियाणा की लोकसभा में 10 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं और विधानसभा में 90 सीटें। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका और विदेश वाणिज्यिक सेवा महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो अरुण वेंकट रमन को याद रखना कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय को? तो अरुण वेंकट रमन भारतीय को अमेरिका और विदेश वाणिज्यिक सेवा महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है, अरुण वेंकट रमन को। अगला क्वेश्चन है किस अभिनेता को यूनाइटेड नेशंस की एनवायरमेंट बॉडी के एम्बेसडर पद से हटा दिया गया है?
तो रणदीप हुड्डा को हटा दिया गया है। किस अभिनेता को यूनाइटेड नेशंस की एनवायरमेंट बॉडी के एम्बेसडर पद से हटा दिया गया? तो एम्बेसडर पद से इन्हें हटा दिया गया है रणदीप हुड्डा को याद रखना, रणदीप हुड्डा को हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में 10 जुलाई तक स्मार्ट किचन योजना के लिए दिशा निर्देश तैयार करने की घोषणा की है? तो दिशा निर्देश तैयार करने की घोषणा की है किस राज्य में? तो याद रखना ये केरल करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य में 10 जुलाई तक स्मार्ट किचन योजना के लिए दिशा निर्देश तैयार करने की घोषणा की है? तो केरल राज्य में तैयार की है। और केरल के राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद हैं। और केरल की लोकसभा में 20 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं और विधानसभा में 144 सीटें हैं। केरल के 2 पड़ोसी राज्य हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए फटाफट, जिससे सभी लोग के पास पहुंच जाए। अगला क्वेश्चन से, किस एरोस्पेस कंपनी के फाल्कन 9 रॉकेट से स्टरलिंक 28 मिशन को लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स को याद रखना, स्पेस एक्स। किस एरो स्पेस कंपनी के फाल्कन 9 रॉकेट से स्टारलिंक 28 मिशन को लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स याद रखना, स्पेस एक्स। अगला क्वेश्चन से, पंजाब सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से याद रखना, ये रखा है मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम के नाम पर रखा है, बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम। अगला क्वेश्चन है, किसने सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन OPD पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया? तो राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया। सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन OPD पोर्टल लॉन्च किया, राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन से, किस एसोसिएशन ने सभी टेनिस कोर्ट्स में इलेक्ट्रॉनिक लाइन कॉलिंग के उपयोग को लागू करने की घोषणा की है? तो यूनाइटेड स्टेट्स टेनिस एसोसिएशन करेक्ट होगा, यूनाइटेड स्टेट्स टेनिस एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने श्रीनगर लेह ट्रांसमिशन सिस्टम पावर ग्रिड को स्थानांतरित किया है? तो विद्युत मंत्रालय याद रखना कि भारत सरकार के किस मंत्रालय ने? तो विद्युत मंत्रालय ने श्रीनगर लेह ट्रांसमिशन सिस्टम पावर ग्रिड को स्थानांतरित किया है, विद्युत मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, किसने आज युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है? तो उच्च शिक्षा विभाग ने शुरू की है। किसने आज युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए? तो युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है, उच्च शिक्षा विभाग ने। अगला क्वेश्चन है कि किसने कोरोना की वजह से अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम की घोषणा की है? तो ये केंद्र सरकार ने की है। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि जो माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए PM केयर्स फॉर चिल्ड्रंस स्कीम की घोषणा की है केंद्र सरकार ने। अगला क्वेश्चन से, किसका रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW के प्रमुख का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? तो सामंत गोयल का बढ़ा दिया गया है, सामंत गोयल का। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है, हिंदी पत्रकारिता दिवस। तो फ्रेंड, ये रहे हैं 29, 30, 31 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो कंप्लीट हो गए हैं। तो वीडियो कैसा लगा
कमेंट करके बताइए और उस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।